अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली कुकिंग विद नाजिया मजीद। आज लाई हूँ मैं आपके लिए चिकन शामी कबाब रेसिपी। इजी चिकन कबाब शामी रेसिपी लाई हूँ मैं आपके लिए। आज बनाना सिखाऊंगी आपको। ये मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, कटिंग करके रखे हुए, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, लहसुन छिलके रखा हुआ, प्याज आपने 2 अदद ले लेने हैं, मोटा मोटा कटिंग कर कर रख लेना है। आपने सिर्फ काट के सब चीज़ें रखनी हैं, ग्राइंड बिल्कुल नहीं करने। विदाउट ग्राइंडर आज हम बनाएंगे इजी चिकन शामी कबाब। हमने चिकन लिया हाफ़ kg, 1 kg हमने ली है जी चने की दाल, जो हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रखी हुई थी जी। अब हम प्रेशर कुकर रखा हुआ है, इसके अंदर हम ये सारा मटीरियल डालेंगे। मैं आपको डालकर दिखाती हूँ कि आज हम कैसे बनाएंगे इजी शामी कबाब रेसिपी कुकिंग विद नाजिया मजीद के साथ। ये देखें जी, ये दाल जो हमने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी वो इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये हमने 3-4 पानियों में धोकर रखी हुई थी। ये पानी बिल्कुल साफ़ ही आपने इसी तरह कुकर के अंदर ऐड कर देनी है दाल सारी। 1 kg मैंने दाल ली है, हाफ़ kg मैंने चिकन लिया है, क्योंकि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं। मेरी फैमिली तो सिर्फ हम 6 अफराद हैं, हमारे लिए तो हाफ़ kg बहुत होगी, लेकिन गेस्ट आए हुए इसलिए मैंने 1 kg दाल और 1 kg चिकन का इस्तेमाल किया है। टमाटर हरी मिर्चें जो काटी थी वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं, लहसुन ऐड कर दिया है जो छिल के रखा हुआ था, प्याज जो 2 से 3 अदद काट कर रखे हुए थे वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। चिकन जो हमने हाफ़ kg बोनलेस लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने बोनलेस लेना है, यानी कि बगैर हड्डी के गोश्त लेना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। ये देखें जी, हमने मिर्च कुटी हुई पिसी हुई, जो मोटी पिसी हुई है, जिसको हम मोटी पिसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो हमने इसके अंदर 3 चम्मच ऐड कर देने हैं। क्योंकि 1 kg दाल है, हाफ़ kg चिकन है, इसलिए हम ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा करारे चटपटे बने। 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर नमक ऐड कर दें। नमक आप कम रखिएगा, बाद में चेक करके फिर डाल सकते हैं, ज़्यादा हो गया वो मज़ा नहीं आएगा खाना। 1 पैकेट हमने शामी कबाब मसाले का लिया, नेशनल वालों का, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। देखें जी, आपने अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से आपने मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है, शामी कबाब मसाला। देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अभी से यमी सी लुक आ रही है। बनेंगे फिर पता नहीं कितने मज़ेदार और लज्जतदार होंगे। अभी खाने को जी चाह रहा है टमाटो केचप दही के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। इंजॉय करके खाइएगा। पानी आपने तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी का इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखें जी हमारा, अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। कभी मैं ये जो कुकर यूज़ करती हूँ चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे पे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, गैस वाले सिलेंडर पर भी। इसलिए थोड़ा सा ये हो जाता है लकड़ी वाले चूल्हे पर करने से ब्लैक, ये कि इसका कुकर इतना ब्लैक क्यों है। माय यूट्यूब फैमिली, ये देखें जी, हमने फ्लेम ऑन कर दी है। ये तकरीबन हम 20 मिनट में ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, ये मसाला हमारा आ गया था, इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, तैयार हो चुका था। प्रेशर कुकर से निकाल कर हमने फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको इसकी शामी बनाकर आपको दिखाते हैं जी, इसको कौन सी शेप देनी है। ये देखें, हमने गोल शेप में शामी बनानी है। ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त मज़े की शामी बन रही हैं, मज़ेदार लज्जतदार। केचप और टमाटो केचप और दही के साथ आप खाएं, मज़े लेकर इंजॉय करें।
ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। देखें जी, हम अंडों के साथ अंडे लगाकर इनको फ्राई करेंगे। फ्राई हम तवे पे करेंगे। कुकिंग ऑयल तवा हमने रख दिया चूल्हे पे। अभी हमने फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम ऑन नहीं की, थोड़े तवा गरम हो जाएगा। कुकिंग ऑयल को पहले आपने गरम कर लेना है, फिर आपने शामी ऊपर डालनी है। जब तक ऑयल गरम ना हो आप तब तक शामी मत डालिएगा, नहीं तो शामी सारी टूट जाएंगी, मज़े की नहीं बनेगी, टूटी फूटी हुई शक्ल हो जाएगी इनकी, बिखर जाएंगी। आपने तसल्ली के साथ आपने हर काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। देखें जी, हमारी शामीज़ बनकर रेडी हो चुकी। इस तरह आपने सारी शामी को बनाकर रख लेना है। ये सिर्फ़ आपने बनाने का मैंने तरीका बताया है, तो काफ़ी सारी हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनाती रहूँगी, साथ साथ फ्राई करती रहूँगी। ये मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ, कैसे आप लोगों ने फ्राई करना है। एक बाउल ले लिया हमने, इसके अंदर मैंने अंडे इस तरह अंडों को तोड़ लेना है। फ्लेम मैंने पहले ऑन कर ली कि तवा उतनी देर गरम हो। ये देखें जी, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है कि तवा तेज़ गरम हो जाए। जितनी देर मैं अंडे फेंट रही हूँ, अंडों को आपने इस तरह तोड़कर बाउल के अंदर डाल लेना है। ये देखें जी, इसी तरीके से आपने अंडों को तोड़कर बाउल के अंदर डाल देना है। मैंने तकरीबन 3 अंडे लिए हैं। जितनी आप फ्राई करना चाहें, बाकी मटेरियल जो बच जाए आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं 2-3 हफ़्तों तक। ये बिल्कुल आप ऊपर सेव कर लें, दोबारा फिर इसका मसाले को ऊपर सेव करके रख लें। जब फिर आपके कभी ज़रूरत हो आप इसको निकाल कर फ्राई कर खा सकते हैं। ये देखें जी, हमने ऑयल डाला इसके तवे के ऊपर, इसको हम तेज़ गरम कर लेंगे। माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप सब लोग अपना हाल सुनाएं। दिन कैसे गुज़र रहे हैं? छुट्टियां बच्चों के साथ कैसी गुज़र रही हैं? ये देखें जी, हमारी शामी मैंने तवे पे डाल चुकी हूँ। अब इनको पलट के दिखाऊंगी आपको। कुछ लोग कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं कि ना बंदे के दिल पर लग जाती हैं। बस अल्लाह मियाँ सबको हिदायत दे कि लोग एक दूसरे का दिल ना दुखाएं। कभी भी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई अच्छा काम करे, कोई ज़्यादा करे, कोई कम करे, आपने से हमेशा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोगों का काम है लोगों को डिग्रेड करना। अगर कोई काम कर रहा हो उसमें कहते हैं गलतियाँ निकालना। ये देखें जी, हमारे शामी कबाब माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। वो कहते लोग जहर उगल कर अपनी कही हुई बात भूल जाते हैं, जितनी इनको इज़्ज़त दो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी शामी कबाब फ्राई हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त यम्मी सी हमारी शामी कबाब फ्राई हो चुकी हैं। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में, हमें नज़र बद से बचाए, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक दे। हम अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाएँ, हमें तंदुरुस्ती और सेहत दे। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। माय यूट्यूब फैमिली, आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो स्किप करके मत देखा करें, आपको मेरी भी समझ नहीं आएंगी।